अमेजॉन दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी बन गई है जिसकी 1 लाख करोड़ डॉलर की मार्केट कैप साल भर में साफ हुई हो। एक साल पहले अमेजॉन की मार्केट कैप 1.9 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गई थी, लेकिन अब वह घटकर 900 अरब डॉलर के नीचे आ गई है। पिछले एक साल के दौरान दुनिया भर की दिग्गज टेक कंपनियां भारी घाटे का सामना कर रही हैं और उन कंपनियों में अमेजॉन सबसे आगे है। सर, अमेजॉन के संकट का असर क्या होगा? अमेजॉन का संकट ट्विटर से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। उसकी वजह ट्विटर का संकट है, ट्विटर के अंदर क्राइसिस या मेटा के अंदर, फेसबुक के अंदर क्राइसिस का आयाम लोगों को से पैसा लगाने तक, उपभोक्ताओं तक है। पर अमेजन दुनिया में एक अलग तरीके के बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करती है। अब जब अमेजन के आंकड़े हमारे सामने आए हैं तो उसमें जो चर्चा कल से शुरू हुई है कि अमेजन अपने कई सारे घाटे वाले कारोबारों को बंद करने की कोशिश में, जिसमें एलेक्सा डिवीज़न भी हो सकता है, ऐसे कई सारे डिवीज़न को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जहां से नुकसान हो रहा है उनको बंद किया जाए। ऐसे शायद बाजारों को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां से नुकसान हो रहा हो। हमने अपने एक इकोनॉमिक में जब विस्तार से तकनीकी स्टॉक्स पर और तकनीकी शेयरों पर चर्चा की थी और भारत की इंटरनेट इकोनॉमी पर चर्चा की थी, तो हमने बताया था कि अमेजन को 10 साल बाद भी भारत में मुनाफा होना शुरू नहीं हुआ। भारतीय बाजार में अमेजन बड़ी प्लेयर है पर भारतीय बाजार में उसे मुनाफा नहीं हो रहा है। तो अब अमेजन इस परिस्थिति के बाद, अपनी वैल्यूएशन गिरने के बाद, मुनाफा गिरने के बाद कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग करेगी। मेटा या ट्विटर या बाकी कंपनियों की तरह अमेजन ने अपने यहाँ हायरिंग पहले से ही रोक दी। उसकी घोषणा अमेजन ने 1 महीने पहले ही कर दी थी कि अब नई भर्तियाँ अमेजन में नहीं की जाएंगी। अब यहाँ से अपने अस्तित्व के बाद पहली बार अमेजन सबसे कठिन संकट में दिखाई दे रही है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ समझना जरूरी है कि पिछले 2 साल के दौरान, कोविड के दौरान, ऑनलाइन ट्रेड इतनी तेजी से बढ़ा था कि अमेजन और उसमें फेसबुक भी थी बहुत सारी कंपनियों ने बड़े निवेश किए थे क्षमताएं बढ़ाने पर, नई कर्मचारियों को रखने पर, नए बाजारों में सेवाएं लॉन्च करने पर, नए लोगों को जोड़कर प्लेटफॉर्म पर लाने में। ये सारा निवेश अभी रिटर्न की स्थिति में नहीं आया था। तो अब यहाँ से अमेजन में एक बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की शुरुआत होती है। ये रिस्ट्रक्चरिंग कितनी पेनफुल होगी, कितनी दर्दनाक होगी, इसका असर किन बाजारों पर, किन सेवाओं पर पड़ेगा, इसकी परतें आने वाले समय में धीरे धीरे हमारे सामने खुलेंगी।